यार हमने ना कभी किसी के साथ बुरा नहीं किया, सोचा तक भी नहीं। ना कभी किसी के बारे में हम बुरा बोलते, ना सोचते, ना हमने कभी किसी का भरोसा तोड़ा, ना कभी किसी का दिल दुखाया। हम तो अच्छे दिल के इंसान हैं, हम तो सबका अच्छा सोचते हैं, सबको अच्छा सोचते हैं, कभी किसी के साथ गलत नहीं करते। फिर भी लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। कभी सोचा है क्यों? सोचा तो है, लेकिन जवाब नहीं मिला होगा। तो आज की इस वीडियो में मैं बताने वाली हूँ कि क्यों हमारे अच्छे होने के बावजूद भी लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं। हमसे बात करना पसंद नहीं करते, हमें इग्नोर करते हैं, हमारे पास बैठना पसंद नहीं करते। तो देखिए होता क्या है, जो मैंने भी अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस किया है कि हम तो अच्छे रहते हैं अपनी तरफ से, कभी किसी का बुरा नहीं सोचते, कभी किसी को बुरा नहीं बोलते, हमेशा किसी को मानते हैं तो दिल से मानते, नहीं तो नहीं मानते। बहुत सच्चे दिल के इंसान हैं हम तो, दिल से यारी निभाते हैं। फिर भी लोग हमें छोड़ के चले जाते हैं, ऐसा क्यों होता है? तो देखो, कुछ लोग होते हैं जो पास्ट में अटके रहते हैं। पास्ट में हमारे साथ ये हुआ, हमारी लाइफ में ये सब चीज़ें हैं, हमारे साथ ही ऐसा क्यों है? इसने ऐसा किया, उसने वैसा किया, हमने तो इसके साथ ऐसा किया था, फिर भी इसने हमारे साथ ऐसा किया, क्यों? पता नहीं, लोग हमारे साथ ही हम कभी बुरा नहीं करते, लेकिन फिर भी गलती लोग हमें मिलते हैं। हमें छोड़ के चले जाते हैं, हमारा भरोसा तोड़ देते हैं। हम कभी किसी का भरोसा नहीं तोड़ते, लेकिन सामने वाला हमारा भरोसा तोड़ देता है, हमें छोड़ के चला जाता है। तो देखो, हम रीज़न बहुत सारे हो सकते हैं, लेकिन सबसे बड़ा रीज़न आई थिंक ये है कि जब हम पास्ट में अटके रहते हैं, हम उस वाइब्रेशंस में रहते हैं, अपना दुःख सोचते रहते हैं कि ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। और फिर ना हम सोचते हैं कि कोई हमें मिल जाए जिसके साथ हम ये सब चीज़ें शेयर कर लें, हमारे पास बैठ जाए, हमें सुन ले और सबसे बड़ी चीज़, हमारा दुःख समझ ले। क्यों हमें किसी को अपना दुःख समझाना होता है? हम किसी ऐसे इंसान की तलाश में रहते हैं जो चौबीसों घंटे हमसे बात करे, हमारा दुःख सुने, हमारा दुःख समझे, फ़ील करे कि हम क्या फ़ील कर रहे हैं। है ना, कितनी अजीब बात। एक टाइम पे मैं भी ऐसा ही सोचती थी। जो मेरे पास बैठता, मैं सोचती इसको ये बता दूँ, इसको वो बता दूँ। मैंने बहुत बार ये गलती की है, क्योंकि हमें लगता है कि हम गलत नहीं हैं और हम इस सवाल का जवाब ढूँढते रहते हैं कि हम गलत नहीं हैं, फिर भी हमारे साथ गलत क्यों होता है? तो देखो, मैं एक बात बोलना चाहूँगी कि ये बात समझो, हमें प्रॉब्लम है, हमें दुःख है, हम परेशानी में हैं, तो कोई हमारा दुःख, हमारी परेशानी, हमारा दुखड़ा क्यों सुनना चाहेगा? सबकी लाइफ में प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन कोई किसी दूसरे का दुःख क्यों सुनेगा? और चलो, हमारे पास कोई बैठता है, हम उसको बताना स्टार्ट करते हैं, कोई कितने दिन सुनेगा? हर किसी की एक लिमिट होती है, कोई सुन लेगा, ठीक है, 1 दिन, 2 दिन, फिर सामने वाले के मन में भी क्या होता है? अरे इसका तो रोज़ का है, इसकी तो यही बात रहती है, जब देखो दुखड़ा रोती रहती है, इसके पास यही बातें हैं। तो कोई भी नहीं सुनना चाहेगा हमारा दुःख, सब इरिटेट होके चले जाएँगे, यही सबसे बड़ी गलती है। मैं ना आपको एक सलाह देना चाहूँगी कि पास्ट है जो ना, उसको छोड़ दो। क्योंकि जब हम ओवरथिंकिंग करते रहते हैं, हम पुरानी बातों को सोचते रहते हैं, तो हम ना उसी वाइब्रेशंस में रहते हैं। चौबीसों घंटे हमारे दिमाग में वही चीज़ चलती रहती है, तो कोई भी पास बैठेगा तो वही चीज़ निकलेगी ना, जो दिमाग में चलता है वही निकलेगा। और कोई भी नहीं सुनना चाहेगा, कोई नहीं सुन सकता। अब मैं खुद नहीं सुन सकती, अगर कोई मुझे कुछ बताने लगता है ना, मैं नहीं सुन सकती, लेकिन मैं अपना बताती थी। देखो, कोई सुनना नहीं पसंद करेगा, तो हम दूसरों से क्यों एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी बातें सुने, है ना? तो हमें ना यही चीज़ बदलने की ज़रूरत है और हम बिल्कुल ईज़ी वे में सब चीज़ों को बदल सकते हैं, अपने आप को हील कर सकते हैं। मैंने ना क्या किया, जैसे स्क्रॉल करते-करते ना एक टाइम पे फ्रीक्वेंसीज़ आ गई स्क्रीन पर। जैसे कि डीप स्लीप म्यूज़िक, हैप्पीनेस म्यूज़िक, स्ट्रेस रिलीफ म्यूज़िक, ऐसे ना बहुत सारे आप सर्च करके देखना। तो जैसे भी हम अगर सैड होते हैं तो हैप्पीनेस म्यूज़िक सुन सकते हैं। वो म्यूज़िक वैसे सॉन्ग्स वाले म्यूज़िक नहीं होते,
वो ना सिर्फ़ फ्रीक्वेंसी होती है और वो एक ना सेट की गई होती है कि पता नहीं है उनमें कुछ ऐसा जादू, सच में काम करती हैं वो। अगर हम सैड हैं और हम हैप्पीनेस फ्रीक्वेंसी चला के सुने, सच में खुश हो जाते हैं यार, क्योंकि उसमें ना डोपामाइन होता है। मतलब ऐसी फ्रीक्वेंसीज़ होती हैं कि जो हमारे माइंड में डोपामाइन रिलीज़ करती हैं। और डोपामाइन हार्मोन किस लिए होता है? खुशी का हार्मोन होता है। अगर वो रिलीज़ होता है ना, तभी हम खुश होते हैं। तो ऐसे ही ना जैसे स्ट्रेस रिलीफ, रिमूव ऑल नेगेटिविटी और रिमूव एंग्ज़ायटी, फ़ियर, जो भी चीज़ें हैं, यही सब होता है हमारे अंदर। तो मैंने ना ऐसे सुन के देखा, अच्छा लगा, सच में मज़ा आया। मतलब माइंड रिलैक्स होता है जिस चीज़ से, उससे बेटर क्या ही हो सकता है। देखो हमारे पास कुछ भी हो लेकिन सुकून नहीं है ना, तो हम खुश नहीं रह सकते। और जिन चीज़ों से सुकून मिलता है, तो मैंने ना जैसे सुन के देखा, मुझे बहुत अच्छा रिलैक्स फ़ील हुआ। ज़रूरी नहीं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा टाइम सुनो, 2 मिनट सुनो, बस सुन के देखो। एक बार सुन के देखो, मैं रिकमेंड करती हूँ दिल से, एक बार सुन के देखो। जैसे अगर रात को नींद नहीं आ रही तो डीप स्लीप म्यूज़िक सुनो, मॉर्निंग में हैप्पीनेस म्यूज़िक सुनो, हाई वाइब्रेशंस। देखो जब हम ना दुखी होते हैं बुरा-बुरा सोचते हैं, वो नेगेटिव वाइब्स होती हैं और जब हम खुश हो जाते हैं ना तब हम हाई वाइब्रेशंस में होते हैं। लो वाइब्रेशंस से हाई वाइब्रेशन में जाने का ना सबसे ईज़ी तरीका है। इनमें से आप कोई सा भी म्यूज़िक सुनो और ना अपना एक्सपीरियंस कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। तो जैसे ना मैं ये सुनती थी, मज़ा आने लगा धीरे-धीरे। नाइट में अगर मतलब मन करता तो जैसे डीप स्लीप म्यूज़िक चला के सो जाती, मस्त नींद, मस्त। क्या टेंशन है, क्या स्ट्रेस है, पता नहीं, मतलब पता भी नहीं चला कि कैसे स्ट्रेस दूर होने लगा, सच में। धीरे-धीरे ये चीज़ें मेरी लाइफ़ में ऐसे आती गई कि अभी कुछ ना भी करूँ तो भी मन बहुत शांत रहता है और सच में पता नहीं चला कि इन चीज़ों की वजह से कैसे मेरी लाइफ़ बदलना स्टार्ट हुई और बदल गई। मैं पूरी तरह से चेंज हो गई। पहले मैं ढूँढती थी कि कोई मुझे मिल जाए, मेरी दोस्त बन जाए अच्छी-सी, मुझे सुने, मुझे समझे, फ़ील करे जो मैं फ़ील करती हूँ। लेकिन अब ऐसा कुछ नहीं है। मैं अपने आप में इनफ हूँ। देखिए हमारा फ़ोकस ब्रीथ इन ब्रीथ आउट पे आए। तो ना जब जैसे मेडिटेशन किया तो हम ऑटोमैटिकली माइंड रिलैक्स होना, काम होना स्टार्ट हो जाता है। तो मेरा माइंड ऐसे ही शांत होता गया। मेडिटेशन से ना सच में मन में एक शांति सी रहती है और जब मन में शांति है तो हम खुश रहेंगे। हमें खुश रहने के लिए ना कोई वजह ढूँढनी नहीं पड़ेगी। अगर हम वजह ढूँढ-ढूँढ के खुश रहते हैं ना, तो हम कभी रियल में खुश रह ही नहीं पाएँगे। क्योंकि हमारी खुशी ना किसी चीज़ पे, किसी पर्सन पे डिपेंड नहीं होनी चाहिए। हमारा माइंड रिलैक्स होना चाहिए। हमारे माइंड में एक शांति होनी चाहिए। देखो हमारे पास कुछ भी हो, लेकिन अगर सुकून नहीं है ना, तो सब फीका है। आई होप मैं अपनी बात अच्छे से रख पाई होंगी। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है, तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं, तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।